8 जुलाई 2021, अंबेडकर नगर, मुंबई। शाम करीब 8 बजे सचिन के घर पर रोज जैसा ही माहौल था। उसकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी और उसकी माँ सचिन की 3 महीने की बेटी को संभाल रही थी। सचिन भी किसी काम से पड़ोस की ही एक दुकान पर गया हुआ था। तभी किसी अनजान शख्स ने सचिन के घर का दरवाजा खटखटाया। तो सचिन की वाइफ जो किचन में काम कर रही थी, उसने अपना काम छोड़कर जाके दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि बाहर एक शख्स खड़ा था जिसने साड़ी पहन रखी थी। दरअसल ये कन्हैया उर्फ कन्नू चोगले नाम का एक 24 साल का लड़का था जो सचिन के घर से थोड़ी दूर पर एक बस्ती में रहता है। अब सचिन की वाइफ कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो शख्स उसे अपने घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी आने की बधाइयां देने लगा। उसकी बात सुनकर सचिन की वाइफ ने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाते हुए उससे पूछा कि आप कौन हो और आपको क्या काम है। अब इस पर वो शख्स थोड़ा नाराज होते हुए बोला कि तुम्हें मैं क्या लग रही हूँ। मुझे आसपास के लोगों से पता लगा कि तुम्हारे घर बेटी हुई है, इसलिए मैं तो उसे आशीर्वाद देने आई हूँ। और फिर इतना कहकर वो खुद से ही घर के अंदर घुस गया और जोर जोर से सबको बधाइयां देने लगा। वो काफी देर तक बच्ची को गोद में लेकर खुद ही गाने गा गा कर नाचता रहा। उसकी आवाज सुनकर सचिन और आसपास के कुछ लोग भी घर में आ गए। अब थोड़ी देर तक ये सब करने के बाद वो सचिन की माँ से बोला कि चलो अब मुझे शगुन दो, और शगुन में मुझे एक साड़ी और 1100 रुपए और एक नारियल चाहिए। अब ये वो समय था जब कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, इसलिए सचिन की माँ ने उससे कहा कि अभी काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है और उनके पास घर खर्च चलाने के भी पूरे पैसे नहीं है। अभी के लिए तुम ये साड़ी और 200 रुपए और ये नारियल रख लो। अब इतना सुनते ही चोगले के तेवर एकदम से बदल गए। वो पूरे पैसे लेने के लिए अड़ गया और जोर जोर से बोलने लगा कि तुम लोग पैसा ना देने के लिए झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है और मैंने जो कुछ मांगा है वो मुझे दे दो, वरना तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगा जो तुम पूरी उम्र याद रखोगे। और फिर वो घर से बाहर आकर सबके सामने बोलने लगा कि अभी तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, अगले 5-6 दिन में मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरा नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए और सबने कन्हैया की उस धमकी को एक बचकानी हरकत समझा। लेकिन कन्हैया के शैतानी दिमाग में तो कुछ ऐसा अलग ही खौफनाक विचार चल रहा था जिससे आगे चलकर सिर्फ मुंबई नहीं पूरा देश हिल गया। दरअसल उसी रात को जब सब लोग सो गए तो देर रात कन्हैया वापिस आया। सचिन के घर पर घोर सन्नाटा फैला हुआ था और सब लोगों के खर्राटों की आवाज आ रही थी। उस समय बदकिस्मती से लाइट भी नहीं थी और इतनी गर्मी में लाइट ना होने की वजह से घर वालों ने हवा आने के लिए दरवाजा भी खुला छोड़ रखा था। अब चोगले घर के अंदर घुसा और सीधा सचिन के बेडरूम में गया। उसने वहां पर सचिन की वाइफ के पास सो रही उस 3 महीने की बच्ची को गोद में उठा लिया और उसके मुंह पर जोर से हाथ रख लिया ताकि वो कोई आवाज ना कर सके। और फिर वो उस बच्ची को लेकर दबे पांव बाहर भाग गया। उसके जाने के बाद रात करीब 1:30 बजे किचन में जोर से बर्तन गिरने की आवाज आती है। इससे सचिन की वाइफ की आंख खुल गई। वो किचन में जाकर देखती है तो वहां एक बिल्ली थी जिसने बर्तन गिरा दिए थे। लेकिन जब वो वापस अपने बेड पर आई तो उसने देखा कि उनकी 3 महीने की बेटी आर्या अपने बिस्तर पर नहीं है। अब इतनी छोटी बच्ची खुद से तो कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए उसने सचिन की माँ के कमरे में जाकर देखा, लेकिन वहां पर भी आर्या नहीं थी। अब पूरे घर में हड़कंप मच गया। उनके घर में हुए इस शोर से आसपास के लोग भी जाग गए और अब हर कोई आर्या को ढूंढने में लग गया। सबने मिलकर बस्ती में दूर दूर तक उसे ढूंढा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर इतनी रात को इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जा सकती है। इसके बाद रोते बिलखते घर वाले रात में ही कफ परेड पुलिस थाने पहुंचे और पुलिस को सारी बात बताई कि कैसे आधी रात में उनकी मासूम सी बच्ची अपने बिस्तर से गायब हो गई। पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें किसी पर कोई शक है या तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है। अब ये सुनकर सचिन के दिमाग में सबसे पहले कन्नू का नाम आया, क्योंकि वही एक शख्स था जो उस दिन उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाने की धमकी देकर गया था जिसे वो सारी उम्र याद रखेंगे। इसलिए सचिन ने पुलिस को उस दिन हुई सारी घटना के बारे में बताया। अब पुलिस ने उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज से कन्हैया का चेहरा आइडेंटिफाई करके उसके फोटोज जगह जगह लगवा दिए और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस उसके घर पर भी गई, लेकिन वहां वो नहीं मिला। अगले दिन शाम को कन्नू को किसी ने बताया कि तुझे पुलिस ढूंढ रही है। तो इस बात पर कन्नू अकड़ कर बोला कि मैं डरता हूँ क्या किसी से,
और फिर वो अपनी शेखी बघारने के लिए खुद से ही चलकर थाने में आकर खड़ा हो गया। अब जिस समय पर एक तरफ कन्हैया पुलिस स्टेशन पहुंचा, दूसरी तरफ उसी समय पुलिस को समुद्र किनारे एक नाले में एक छोटी सी बच्ची की लाश मिली। और जब उस लाश की शिनाख्त की गई तो पता चला कि यह सचिन की ही लापता बेटी आर्या है। जब उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके साथ दरिंदगी की गई थी। किसी ने उसका ब्रूचुअली रेप करके गला दबाकर मौत के घाट उतारा था। इधर पुलिस ने कन्हैया को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। शुरू में तो कन्हैया अकड़ता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद पुलिस की मार के आगे उसकी अकड़ ढीली हो गई। उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और उसने पुलिस को बताया कि कैसे जब सचिन की मां ने उसे 1100 रुपए देने से मना किया तो उसको ये बात बहुत बुरी लगी और इसी बात का बदला लेने के लिए उसने सचिन की बेटी को ही घर से रात के अंधेरे में उठा लिया और फिर उसका बुरी तरह से रेप करके उसे गला दबाकर मार दिया। इसके अलावा उसने बताया कि उसने यह सब इसलिए किया ताकि आसपास के लोगों में उसका डर बैठ जाए और जब वो अगली बार से किसी से बधाई मांगे तो उसे सब पूरे पैसे दे। इसके बाद ये केस मुंबई हाई कोर्ट में चलता रहा और 26 फरवरी 2024 को इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आया। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए कन्नू उर्फ कन्हैया चोगले को पॉक्सो एक्ट के अंदर फांसी की सजा सुनाई। सब लोग कोर्ट के इस वर्डिक्ट से बहुत खुश थे और यह भारत के इतिहास का पहला मामला था जब कोर्ट ने किसी ट्रांसजेंडर को फांसी की सजा सुनाई हो। हमको बोलना चाहिए, उसको क्या पैसा उसका कर्जा खाया रहेगा तो हम देने के लिए तैयार है, उसको फांसी शिक्षा होना चाहिए। हमारे धर्म में ऐसी मान्यता है कि किसी भी शुभ अवसर पर किन्नरों से आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या किन्नरों को उस आशीर्वाद के बदले में अपनी मन मर्जी से पैसे और गिफ्ट्स मांगने सही चीज़ है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दैट्स इट।